आप लोग सब कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए व्यूवर्स को। आप, आपका नाम? हशमीन। और आप? माशाल्लाह अबिया रहमान। और आप? अहमद रहमान। और आप मिस्टर? आप? मुश्तबा अली। मुश्तबा अली। मेरे सीधे हाथ पे कौन बैठे में? इब्राहिम। और आपका नाम? हसन रहमान। तो आज आपको पता हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्यों? आप बताइए। 100 सब्सक्राइबर, कितना बड़ा लैंडमार्क है 100 सब्सक्राइबर। ये इतनी आसानी से नहीं होगा। बहुत बहुत कितनी इसके लिए मेहनत करना पड़ती बहुत है। बहुत मुबारक। उसके लिए आप लोगों ने 300 रुपये का खर्चा भी करवाया कि समोसे आए, और माशाल्लाह आप लोगों ने खा भी लिए। किस किस ने खा लिए समोसे? बताओ आज। अच्छा अच्छा, अहमद ने नहीं खाया, इनकी सिर्फ हंसी निकल रही है। हशमीन ने खा लिया उसमें से। अच्छा, आज मैं आपको जो है ना एक काफ़ी पुरानी कहानी है, हम बचपन में अपने दादा दादी से सुना करते थे, पोदना और पोदनी की कहानी। अब तो ये चीज़ें बड़ी कम हो गई हैं, आप लोगों को पता ही नहीं, और ये सीना पसीना चली आ रही है। मकसद इंडिया के ज़माने से हमारी क्या नाम है, दादी ने सुनी होगी, दादी ने हमें सुनाई है। अब तुम लोगों ने पता नहीं माशाल्लाह इतने बड़े हो गए और अभी तक ये कहानी भी नहीं सुनी। लेकिन हबीब भाई आ रहे हैं माशाल्लाह से। हबीब भाई अभी नहाने गए थे। आ जाए हबीब भाई, आप भी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। तो अब ये सिलसिले कम हो गए हैं, तो आज मेरे जहन में आया और ये मैं कहानी सुनाता हूँ। तो शुरू की जाए कहानी। देखिए, एक ये पुरानी कहानी है, पोदना और पोदनी, ठीक है। एक था पोदना, एक थी पोदनी। दोनों हंसी खुशी एक राजा के खेत के करीब वाक़े एक दरख्त पर रहा करते थे। पोदना तो इधर उधर से दाना चुग लेता था, जबकि पोदनी कुछ नफासत पसंद थी। इसी वजह से पोदनी दाना लेने के लिए राजा के खेत में जाया करती थी। इस आदत पर पोदने को बड़ा गुस्सा आता था और वो पोदनी को मना करता था कि भाई तुम राजा के खेत में दाना चुगने ना जाया करो। मगर पोदनी भी नहीं मानती थी और पोदनी यही कहती थी कि नहीं, मैं तो जाऊंगी दाना चुगने। एक दिन राजा के दरबारियों ने राजा को कहा कि जनाब वो हमारा खेत जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो राजा ने पूछा ये किस वजह से? तो दरबारियों ने कहा एक पोदनी आती है और सारी फसलें तबाह कर रही है। तो राजा फिर हुक्म दे देता है कि जाओ और कल ही उस पोदनी को पकड़ के मेरे दरबार में लेकर आओ। तो एक दिन हस्बे आदत पोदनी सुबह ही सुबह दाना चुगने के लिए खेतों में निकलती है, और जब वो दाना चुग रही होती है तो राजा के दरबारी उसको पकड़ कर ले जाते हैं और राजा के दरबार में उसके कमरे एक ही जगह पर उसको बंद कर देते हैं। अब पोदना सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, शाम से रात होती है, और उसको पोदनी की कोई ख़बर नहीं होती। वो परेशान हो जाता है। फिर यकायक उसको ख़्याल आता है, हो ना हो ये राजा की शरारत है और मेरी पोदनी को राजा उठा के ले गया है। तो पोदना क्या करता है कि अब वो राजा के दरबार में जाना एक मसला, इतनी तवील मुसाफत, उसको कैसे तय किया जाए। तो पोदना क्या करता है कि सरकंडे लेता है, सरकंडे जिसमें आप गोला गंडा भी खाते हैं ना, बैत की लकड़ी जो होती है, उसकी एक गाड़ी बनाता है। और गाड़ी को चलाने के लिए 2 मेंढक लेता है और मेंढक को आगे जोत दिया जाता है। जोतना किसको बोलते हैं? आगे उस गाड़ी को रख दिया जाता है ताकि उसको वो खींचे, और वो फिर उस सफ़र राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ता है। तो जैसे ही वो राजा के दरबार की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसको यकायक एक बिल्ली मिलती है। तो अब वो बिल्ली उसको मिलती है और बिल्ली पोदने से पूछती है कि मियाँ पोदने, तुम कहाँ जा रहे हो? तो पोदना उसको गुस्से से जवाब देता है कि जनाब वो मेरी पोदनी को राजा उठा के ले गया है और उसको हासिल करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक मिनट ज़रा आप लोग रुकिएगा। हाँ है। और बिल्ली ने उसे देखकर पूछा कि मियाँ पोदने कहाँ चले? इस पर पोदने ने गुस्से से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब आप लोगों को याद होना, सरकंडे की गाड़ी में 2 मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी, हम लड़ने मरने जाएं। समझ आई कि राजा मेरी पोदनी ले गया और हम लड़ने मरने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो बिल्ली को भी ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और बिल्ली उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो पोदना बड़ा खुश होता है और उससे कहता है घुस घुस मेरे कान में घुस, घुस घुस मेरे कान में घुस। और बिल्ली फ़ौरन उसके कान में घुस जाती है और फिर पोदना जो है ना मस्त मस्त चलना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ एक जुमला बोलता है, पुदम पुदम भाई पुदम पुदम। मस्त मस्त चलता हुआ जा रहा है और ये जुमला बोले जा रहा है।
अच्छा, अभी पोदने मियाँ कुछ और आगे चले थे तो उसको एक चींटियों की कतार नज़र आती है। इस कतार में से एक चींटी ने पोदने से पूछा कि पोदने मियाँ कहाँ चले। इस पर पोदने ने गुस्से से वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सरकंडे की गाड़ी बनी, दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी, हम लड़ने मरने जाएं। तो चींटियों को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो पोदना क्या बोलता है? घुस घुस मेरे कान में घुस, घुस घुस मेरे कान में घुस। और फिर उसके बाद मस्त चलना शुरू कर देता। क्या बोलता? पुदम पुदम भाई, पुदम पुदम। अच्छा, फिर वो चलता जाता है। थोड़ी दूर और ही आगे चलता है, थोड़ी दूर वो पोदना और ही आगे चलता है तो उसको एक दरिया रास्ते में नज़र आता है। पोदने को देखकर दरिया ने पोदने से पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडे की गाड़ी में दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी, हम लड़ने मरने जाएं। ये सुनकर दरिया गुस्से से पोदने से कहता है कि मियाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये सुनकर पोदने मियाँ फिर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, घुस घुस मेरे कान में घुस, घुस घुस मेरे कान में घुस। और ये सुनकर दरिया शड़र शड़र करता हुआ पोदने मियाँ के कान में घुसकर बैठ गया और पोदने मियाँ पुदम पुदम भाई, पुदम पुदम कहते हुए बाकी सफ़र तय करने लगते हैं। चलते चलते पोदने मियाँ राजा के महल के करीब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पोदने को देखकर राजा के महल के चौकीदार हंसने लगते हैं। ये देखकर पोदने को गुस्सा आया और महल के चौकीदार से कहने लगा, जाओ अपने राजा से कह दो कि मैं पोदनी को रिहा करवाने आया हूँ और अगर उसने पोदनी को रिहा नहीं किया तो मैं महल को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर चौकीदार और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और पोदने का मजाक उड़ाने लगा। फिर अपने राजा के पास जाकर उन्होंने सूरत हाल बतलाई। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया कि जनाब उसने हुक्म दे दिया कि पोदने को मेरे सामने लेकर आओ। और क्या नाम है, उसको हुक्म देखा कि पोदने को वहाँ से लेकर और इसको मुर्गी खाने में बंद कर दो और रात भर में इसको पोदने को मुर्गी अपनी ठोक मार मार के पोदने को मार देगी। तो उसके जो मुलाजमीन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पोदने को लेके मुर्गी खाने में बंद कर देते हैं। जब रात होती है तो पोदने ने आवाज़ लगाई, ए मानो बिल्ली, लेकर अल्लाह का नाम, शुरू करो तुम अपना काम। ये सुनकर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई पोदने के कान से निकल गई। पहले तो बिल्ली ने खूब दावत उड़ाई और फिर जो मुर्गियाँ बाकी बची इन्हें पंजे मार मार कर अधमुआ कर दिया। फिर पहले की तरह मानो बिल्ली पोदने के कान में जाकर बैठ गई और पोदने मियाँ सुकून से एक तरफ लेटकर सो गए। सुबह जब राजा के मुलाजमीन पोदने की लाश लेने के लिए आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सारी मुर्गियाँ तो मरी पड़ी हुई थी। वो भागे राजा के पास पहुँचे और राजा को सूरत हाल बतलाई। ये सुनकर राजा गुस्से से आग बगोला हो गया और चीखता हुआ बोला कि आज इसे हाथी के पिंजरे में बंद कर दो और सुबह इसको कुचला हुआ देखकर लुत्फ़ आएगा। मुलाजमीन ने पोदने को पकड़कर हाथी खाने में बंद कर दिया। जब रात हुई तो पोदने मियाँ उठे और कहने लगे, अरे चूंटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम, शुरू करो अपना काम। तो यकायक चूंटियाँ उसके कान से निकलती हैं और हाथियों की सूंड में घुस जाती हैं और उससे ये देखता कि जो भी हाथी है सब मर जाते हैं। जब सब हाथी मर जाते पोदना एक तरफ सुकून से सो जाता है। जब सुबह मुलाजमीन आते हैं तो देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, पोदना तो सुकून की नींद सो रहा है और हाथी तो मरे पड़े हुए हैं। वो जाके राजा को बोलते हैं, राजा को बहुत गुस्सा आता है। तो राजा कहता है कि आज इस पोदने को मेरे कमरे में ले आओ और इसको मेरे कमरे के पिंजरे में वहाँ बंद कर दो और मैं सुबह उठूँगा अपनी तलवार से इसको ज़िबा कर दूँगा। तो मुलाजमीन यही करते हैं, उसको लेके राजा के कमरे में बंद करते हैं। राजा अपने काम से फारिग होकर अपनी ख्वाबगाह में आता है और पोदने को देखकर अपनी तलवार को तेज़ करता है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। रात जब गहरी हुई तो पोदने मियाँ ने सुरासर पोदने मियाँ कहना शुरू करते हैं। क्या कहना शुरू करते हैं पोदने मियाँ? अब किसको बुलाएंगे पोदने मियाँ? समंदर को बुलाएंगे। तो पोदने मियाँ समंदर को आवाज़ दे के लेके अब अल्लाह का नाम, शुरू करो तुम अपना काम। तो यकायक पोदने के कान से पूरा दरिया निकलता है और पूरे महल के अंदर
पानी भर जाता है। अब वो सब सारे मुलाजमीन चीखते हैं खौफ के मारे, सबकी आवाज़ें निकलती हैं। अचानक राजा की आंख खुल जाती है और उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। सारा पानी जो है राजा की मसेरी के ऊपर आ चुका होता। आहिस्ता आहिस्ता पानी भरता हुआ इतना हो जाता है कि राजा की मसेरी डूबने लगती है और राजा चीखते हुए मदद के लिए पुकारता है। ये देखकर पोदना हंसते हुए कहने लगा कि ये होता है जुल्म का अंजाम। राजा खौफज़दा होकर कहने लगा कि पोदने मियाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी को तंग नहीं करूँगा और तुम्हारी पोदनी को छोड़ दूँगा। पोदने ने खूब तसल्ली के बाद दरिया को कान में जाने का कहा और सारा दरिया पोदने के कान में चला गया। सुबह हुई तो राजा ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि पोदनी को रिहा करो और इज़्ज़त और एहतराम से इसे और पोदने मियाँ को इनके घोंसले में छोड़ और आइंदा कभी भी इन्हें खेत में दाना चुगने से मना नहीं करना। तो इससे आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी कि लड़ाई के लिए ताकत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी बड़ी ज़रूरी होती है और कभी भी हरीफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप जंग या कोई भी मैदान उस वक्त जीत सकते हैं जब आप पक्के कामयाब हो चुके हैं। पहले से आदमी अपने आप को ताकतवर समझ ले, गुरूर तकब्बुर करने लग जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। हालांकि पोदना एक बज़ाहिर बड़ा कमज़ोर, मगर वो बड़ी प्लानिंग से उसको जिन जिन हथियार समझने ज़रूरत थी उन हथियारों से लेस होकर वो राजा के दरबार में जाता है और अपना मकसद हासिल कर कर आता है। तो आप लोगों को ये कहानी उम्मीद है पसंद आई होगी। बड़ी पुरानी कहानी है और इस किस्म की कहानियाँ आप लोग पढ़ा करें। पुराने ज़माने की कहानी, इस पर सबक खामोश होती थी और इसमें कोई ना कोई सबक लाजमी छुपा हुआ होता था। अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।